हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और कल हमने जो पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई थिंक आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आज जो हम करेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, ये देखो ये मार्कर ऐसे कह रहा है, बस मैम नालायक। तो देखो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशंस के बारे में। वो कहानी सुनेंगे, सीधी बात में कहानी सुनाती हूँ आज आप लोगों को। और कहानी किसकी सुनाएंगे, फिजिक्स की कहानी सुनाएंगे कि डायमेंशंस कैसे आए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब चीजों की लोकेशन बतानी स्टार्ट की गई तो कैसे बताते थे, फिर ये बोलते थे कि इधर नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, इस तरह से चीजों की लोकेशन बतानी शुरू कर दी गई। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या किया, आप लोगों से पूछा गया जैसे कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट, इसकी आपको क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है। अब आप कहां से बता दोगे लोकेशन, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस भी कहां से बता दोगे, ना तो हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं ना ही डिस्टेंस बता सकते हैं। तो मतलब उस चीज के लिए हमें क्या होना चाहिए, जिस तरह से हमने रेस्ट पढ़ा था कि उस चीज के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक सराउंडिंग होनी चाहिए। उसी तरह इसके लिए भी क्या कहा गया कि इसके लिए कोई एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट में हमें ये बतानी है। ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट में हमें ये बतानी है। तो ये क्या हो गया, यहां से एक पर्सन ने क्या बता दिया, ये एक फिक्स पॉइंट बता दिया कि भाई इस फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन और डिस्टेंस बतानी है इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, क्या सिलसिला चला कि एक पर्सन जो इंडिया में है वो तो क्या बोला, ये पॉइंट कितने पर है, 4000 किलोमीटर ईस्ट। दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया में, उसने क्या कहा, नहीं ये पॉइंट तो 4000 किलोमीटर वेस्ट। तो इन सारी चीजों से क्या होता गया, फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते गए। तो जिस तरह से फिर ऑल ओवर जो साइंटिस्ट थे, ऑल ओवर जो वर्ल्ड में साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि फिजिक्स में तो हम इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास जहां मैं खड़ी हूँ इसके सामने से ही सूरज निकलता हो, वैसे इधर से निकलता है ठीक है, इस साइड से मैं इधर फेस करूंगी तो इस साइड से सूरज निकलता है। बट क्या है, क्या कहा मैंने अभी कि हो सकता है कि मेरे सामने तो इधर से निकलता हो, कोई और पर्सन है उसके साथ, उसके घर पे इधर से निकलता हो। वो क्या है, अर्थ की रोटेशन है। सन तो ईस्ट से निकलेगा लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से अलग अलग दिखाई देता है। तो जब सारी डायरेक्शंस अलग अलग थी तो उससे जब हमने फिजिक्स में डेरिवेशंस किए तो हम एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से साइंटिस्ट आए, जैसे मैंने तुम्हें 9th में बताया होगा कि यूनिट सिस्टम कैसे आया है ना, यूनिट सिस्टम के बारे में बताया था कि यूनिट सिस्टम कैसे आया। ऑल ओवर वर्ल्ड की साइंटिस्ट की मीटिंग हुई, फिर यूनिट सिस्टम आया था। उसी तरह ऑल ओवर वर्ल्ड की साइंटिस्ट की मीटिंग हुई और फिर क्या आया हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे अभी, चलो अभी बता देती हूँ। ठीक है, उस तरह से क्या आया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि कितने कोऑर्डिनेट बना दो, 4 डायरेक्शन है तो 4 कोऑर्डिनेट बना दो। फिर कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा, 4 नहीं है भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, ये हो गया। कोई क्या कहता था, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। कोई कह रहा था ईस्ट वेस्ट। तो इस तरह से सारा सब कुछ गड़बड़ काम हो रखा था। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम ये करते हैं कि हम इनको किसी एक स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बनाया, कार्टेशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, नाम क्या दे देते हैं, एक्स वाई जेड। और उस सिस्टम को क्या कहा गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन 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 सी एक्सिस होती है इसमें, एक्स वाई एंड जेड, 3 एक्सिस इसमें होती हैं। फिर अगेन कार्टेशियन जी से फिर से सवाल पूछा गया। अब दुनिया तो क्या है, अगर एक बंदा सक्सेसफुल हो रहा है तो उससे सवाल पूछेगी ना, तो फिर से उनसे सवाल पूछा गया। फिर उनसे क्या सवाल पूछा गया कि तुमने तो बता दी लेकिन दिशाएं तो कितनी थी भाई, 6 दिशाएं थी और तुमने तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही बताई है, 3 का क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, मैं 3 को कोई दूसरा नाम नहीं देना चाहता। मैं 3 को क्या बोलूंगा, जब मैं यहाँ से ओरिजिन से एक साइड में एक्स डायरेक्शन ले रहा हूं
तो मैं ओरिजिन से दूसरी साइड में क्या ले लूंगा, -x डायरेक्शन। ठीक है, तो उन्होंने इजी कर दिया, बहुत ही बढ़िया था। ओरिजिन से ऊपर की साइड अगर मैं y ले रहा हूं तो नीचे की साइड क्या ले लूंगा, y -y। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन से आगे की साइड z ले रहा हूं तो मैंने ये z ऐसे दिखा दिया, ये आगे की साइड z, क्योंकि इस तरह से तो मैं दिखा नहीं सकती। या फिर देखो उसने क्या कहा कि मैं ओरिजिन से आगे की साइड मतलब इधर की साइड, ये जो मार्कर की जो पेन है ना इसकी जो टिप देखो, इधर की साइड अगर मैं z ले रहा हूं तो मैं पीछे की साइड मतलब मैं इसमें बोर्ड के अंदर मार्कर को डाल दूं तो पीछे की साइड क्या हो जाएगा मेरे पास, -z डायरेक्शन। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 3 नाम दिए, 3 नाम के साथ एक एक माइनस साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, 6 कोऑर्डिनेट, 6 जो डायरेक्शन थी उनके लिए 6 कोऑर्डिनेट्स बता दिए। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, सिर्फ 3 ही कोऑर्डिनेट हैं, क्या, x, y एंड z। तो मतलब उन्होंने जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आया ना तब बहुत ही ज्यादा काम इजी हो गया था, बहुत ज्यादा चीजों की डायरेक्शन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, मतलब इससे ज्यादा इजी कभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं इस पॉइंट की डायरेक्शन इजीली बता सकती हूँ। मान लो यहाँ पर कुछ स्केल है और ये है इसकी 4, यहाँ पर ये है 4। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, जो ये पॉइंट है इसको मैं क्या कह दूंगी, ये यहाँ से भी 4 पर है और यहाँ से भी इस 4 पॉइंट पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब मैं x पॉइंट को कैसे लूंगी और y पॉइंट को कैसे लूंगी, ये अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, तुम्हें आगे तक काम आएगा, जो ग्राफ्स अभी बता रहे हैं आगे तक, आगे कोई नहीं बताएगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, और फिजिक्स में पूरे तुम्हें बहुत सारे ग्राफ ही ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, तो देखो x पॉइंट को हम कैसे लेंगे और y को कैसे लेंगे। तो ये एक लाइन है, इस लाइन से हम ऊपर की तरफ जाए तो कोई एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो उस हर पॉइंट की जो दूरी है यहाँ से x एक्सिस से, वो क्या बताएगी, किसकी वैल्यू बताएगी, y की वैल्यू बताएगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिन को ऑलवेज क्या लेते हैं, 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 लेते हैं ओरिजिन पर और y की वैल्यू भी 0 लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन को हमेशा क्या लेते हैं, 0 0 लेते हैं। जब जैसे ही हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर हर पॉइंट पर x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो क्या देती है हमें, x एक्सिस से हाइट देती है। x एक्सिस से क्या देती है, हाइट, y की वैल्यू x एक्सिस से हाइट दे रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये क्या दे रही है, हर पॉइंट पर ये लाइन हर पॉइंट पर मुझे क्या दे रही है, y एक्सिस से दूरी बता रही है ना। और वैसे तो क्या है, ये x वाला पॉइंट है, x बराबर 2। ठीक है, 2 है ना, तो मतलब ये मुझे क्या बता रही है, हर पॉइंट पर इस लाइन की y से दूरी। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या बताएगा, y से दूरी बताता है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, x एक्सिस से ऊंचाई बताता है। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया होगा, x और y क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आया कैसे। ठीक है, अब हमें पढ़ने का डायमेंशन। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल। ठीक है, हम मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कब कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करे, सिर्फ एक ही डायमेंशन के अलोंग मूव करे, एक ही कोऑर्डिनेट से अगर हम उसके डायमेंशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वन डायमेंशनल मोशन। मान लो मैं सिर्फ यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं इसके मोशन को सिर्फ इस लाइन से शो करके दिखा सकती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है या मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है। तो एक लाइन को लेकर मैंने क्या कर दिया, अब उसको, उसके मोशन को डिफाइन कर दिया सिर्फ एक ही लाइन से। ठीक है, अब मान लो मेरे पास ये पॉइंट है और मेरे ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा है। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो ये जो मोशन है ये कैसा है, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या दो चेंज हो रहे हैं ना, तो डायमेंशनल हो गया। नहीं है, वन डायमेंशनल है, सोच के बताओ कैसे है, नालायक हो, एक एक थप्पड़ लगा लो अपने अच्छे से, दिखाई नहीं दे रहा वन डायमेंशनल है। मैंने अभी क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन में लीनियरली मूव करे। ठीक है, लीनियर मोशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वन डायमेंशनल।
तो ये कैसा है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा, वन डायमेंशनल हो जाएगा। क्यों मैम, अब बताओ, आप बताओ, यहाँ पे तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स की वैल्यू भी वाई की भी, तो टू डायमेंशनल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा तर्क भी हम लेंगे ना, मैडम ऐसे कैसे तुक्के मार देगी, है ना। अब देखो क्या हुआ कि जो ओरिजिन होता है ना उसकी एक स्पेशलिटी होती है, और क्या स्पेशलिटी होती है उसकी, अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस है, अगर आप ओरिजिन को यहां पर शिफ्ट करना चाहो तो इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। ओरिजिन को क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जब कार्टेशियन सिस्टम बनाया गया था तो उन्होंने क्या कहा था कि तीन डायरेक्शंस लेंगे, तीनों एक दूसरे के क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लाइक दिस। या फिर आप कोई भी रूम में जिसमें बैठे हो उसका कोना देख लेना, छत देख लेना, उसके कोने पर देखो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों क्या होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। उन्होंने ये तो कहा कि इनको इस तरह से मानना है, बट उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था उस टाइम पे कि आप इसको ऐसे ही मानो, मतलब नॉर्मली है तो क्या कंसेप्ट तो क्या लेते हैं हम, ये एक स्पेशल केस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से मोशन दिखाएगा तो टू डायमेंशनल हो सकता है, बट नॉर्मली उन्होंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस को क्या लेना है, अर्थ के पैरेलल लेना है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल लेना है, ठीक है, और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर, इस तरह से उन्होंने बताया था। लेकिन जब इस मोशन को डिफाइन करने की बात आई तब इसको वन डायमेंशनल बोला। कैसे वन डायमेंशनल कैसे बोला, क्योंकि ये लीनियर मोशन था, और हमें पता है कि लीनियर मोशन ऑलवेज क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो उन्होंने क्या तर्क दिया इसके लिए, उन्होंने बताया कि हमने ये तो बता दिया, अब अगर मैं एक्स एक्सिस को, मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, चलो ऐसे कर लो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जब मैंने ये एक्स मानी और ये वाई, तो ये क्या होगा, चेंज हो रहे हैं आपके हिसाब से मान लिया हमने। लेकिन अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो मेरा वाई तो इधर आ जाएगा ना। अगर मैंने इसी को एक्स माना है, इस तरह से माना है मैंने, एक्स एक्सिस ऐसे मान ली थोड़ी सी टेढ़ी, तो ये क्या है, एक ही तो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है अलोंग द मोशन। तो वहां से फिर वन डायमेंशनल मोशन को क्या कहा गया, लीनियर मोशन। जितने भी लीनियर मोशन होंगे वो क्या होंगे, वन डायमेंशनल मोशन। तो देखो वन डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन क्या लिखोगी, वन डायमेंशन एनी ऑब्जेक्ट विल बी said to be in one dimensional motion if during the motion only one coordinate is changing, ठीक है, या फिर the object is in linear motion, और लगा के, और the object is in linear motion, तो वो क्या होगा हमारे पास, वन डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर टू डायमेंशनल मोशन होगा तो टू डायमेंशनल मोशन होगा तो क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट्स। अब देखो इसके हर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स दो दो चेंज हो रहे हैं, आप कहीं से भी कुछ भी ले लो तो वो क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मान लो अभी मक्खी आई थी यहाँ पे, कहाँ गई वो मक्खी थी, वो यहाँ पे उड़ने लग रही है, तो वो क्या हो रही है, इस वाली कोऑर्डिनेट में भी चेंज कर रही है, ऊपर भी चेंज कर रही है, तो वो कैसा मोशन हो गया, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। अब वो मक्खी को पकड़ के तो नहीं ला सकती मैं, तो वो क्या हो रही है, तीनों डायमेंशन। टू डायमेंशनल की स्पेशलिटी क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेन से बाहर नहीं आएगा, प्लेन के अंदर ही रहेगा, ठीक है, प्लेन के अंदर ही रहेगा। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम प्लेन बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को पूरा सर्फ वॉल्यूम बोल देते हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, बट इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर, देखो मार्कर इसी के ऊपर मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल। बट अगर ये मार्कर ऐसे भी मूव करे और इधर भी, तो देखो ये भी चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस भी, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, तो ये क्या हो गया मेरे पास, थ्री डायमेंशनल मोशन। यहाँ तक की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लेना एंड कंसेप्ट भी नोट डाउन कर लेना बेटा।